क्या सच में लंका के पतन के बाद इतिहास का सबसे चौंकाने वाला निर्णय लिया गया था? क्या एक विधवा रानी ने ऐसा कदम उठाया जिसने धर्म, राजनीति और त्याग की परिभाषा बदल दी? कहानी युद्ध से नहीं, युद्ध के बाद की उस खामोशी से शुरू होती है जब सोने की लंका राख में बदल चुकी थी। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, लंका का महापराक्रमी पर अहंकार में डूबा राजा, रणभूमि में गिर चुका था। आकाश में धुआं था, महलों में सन्नाटा और राजमहल के भीतर एक स्त्री की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो थी मंदोदरी, केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि लंका की महारानी, बुद्धिमत्ता और नीति की प्रतीक। मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया था कि सीता हरण विनाश को आमंत्रण है। उसने कहा था कि राम से शत्रुता लंका को बर्बाद कर देगी, पर रावण ने नहीं सुना। अब परिणाम सामने था। लंका टूटी हुई थी, राज सिंहासन खाली था और प्रजा भय और अनिश्चितता में डूबी थी। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन एक राज्य को संभालना दूसरी। विभीषण, जिसने धर्म का साथ दिया, अब लंका का नया राजा बनाया गया। पर क्या केवल राजमुकुट पहन लेने से कोई राजा स्वीकार कर लिया जाता है? प्रजा के मन में सवाल थे, दरबार में संदेह था, रावण के समर्थक अभी भी जीवित थे। राज्य को स्थिरता चाहिए थी, और स्थिरता केवल शक्ति से नहीं, स्वीकार्यता से आती है। मंदोदरी शोक में डूबी थी, लेकिन वो केवल रोती हुई रानी नहीं थी। वो समझती थी कि यदि लंका को फिर से खड़ा करना है तो राजवंश की निरंतरता और जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। प्राचीन काल में राजकीय परंपराओं के अनुसार कभी-कभी विधवा रानी का नए राजा से विवाह व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता का निर्णय होता था। कहा जाता है कि बहुत गहरे दुख, धर्म संकट और आत्ममंथन के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह स्वीकार किया। ये प्रेम नहीं था, ये कोई निजी इच्छा नहीं थी, ये एक रानी का त्याग था, जिसने अपने व्यक्तिगत शोक से ऊपर उठकर पूरे राज्य का भविष्य चुना। सोचिए, जिसने अपने पति को युद्ध में खोया, जिसने अपने सामने अपने साम्राज्य को जलते देखा, वही स्त्री अपने आंसुओं को भीतर दबाकर उसी राज्य की शांति के लिए खड़ी हो गई। उसके इस निर्णय ने विभीषण की सत्ता को वैधता दी। प्रजा को विश्वास मिला कि लंका का राजवंश टूटा नहीं है। विद्रोह शांत हुए, व्यवस्था वापस लौटी। धीरे धीरे लंका फिर से समृद्धि की ओर बढ़ी। इतिहास अक्सर रावण की शक्ति, राम की मर्यादा और विभीषण की धर्मनिष्ठा की चर्चा करता है, लेकिन मंदोदरी का ये मौन बलिदान पीछे छूट जाता है। उसने साबित किया कि असली शक्ति युद्ध जीतने में नहीं, विनाश के बाद जीवन को फिर से खड़ा करने में होती है। तलवारें राज्य जीत सकती हैं, लेकिन बुद्धि और त्याग ही सभ्यता बचाते हैं। मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े नायक वे होते हैं जिनके हाथों में शस्त्र नहीं बल्कि कठिन निर्णय होते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए अभी कृष्ण दृष्टि महाभारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इतिहास की हर गहरी और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले सुन सकें।